हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है यूएस ईरान टकराव अभी किस स्टेज पर है? क्या ये सिर्फ टेंशन है या धीरे धीरे एक बड़ा वॉर जो है वो बिल्डअप हो रहा है? अभी की करंट सिचुएशन को समझते हैं तो देखिए ये फुल स्केल वॉर नहीं है, लेकिन शैडो वॉर और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट लगातार यहां पर चल रहा है। क्या हो रहा है आइए समझते हैं एक सिंपल ग्राउंड पर। मिडिल ईस्ट में टारगेटेड अटैक्स और काउंटर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ईरान बैक्ड ग्रुप्स और यूएस इजराइल अलाइज के बीच में क्लैशेस बढ़ रहे हैं और मिलिट्री बेसिस और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। यानी सीधी जंग नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ रहा है। अगर मेजर एक्शंस और डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो यूएस ने रीजन में अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाए हैं। ईरान भी अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साइबर अटैक्स और सर्विलेंस ऑपरेशन में भी बढ़ चुके हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर है जहां सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस भी वेपन बन चुके हैं। अगर इस बात को ग्लोबल इंपैक्ट की बात की जाए तो शिपिंग रूट्स अनसेफ हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स पर थ्रेट बढ़ रहा है। कई देश एडवाइजरी जानकारी की है पर कई देश की एडवाइजरी यहां पर जानकारी आ नहीं रही है। यूरोप और एशिया के कंट्रीज को सप्लाई चेन डिसरप्शंस फेस करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए कंपनी और बिजनेस इंपैक्ट की तो ऑयल कंपनीज की प्रॉफिट्स भी बढ़ सकता है पर रिस्क भी है। शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनीज इंश्योरेंस कॉस्ट हाई और एयरलाइंस इंडस्ट्री फ्यूल कॉस्ट बढ़ाने पर फेयर्स महंगे हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। इन्वेस्टर सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और डॉलर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हो सकता है नेक्स्ट जानते हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट हमला हुआ तो ये फुल स्केल वॉर ट्रिगर हो सकता है। क्या आपको लगता है बताइएगा जरूर, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क एक छोटे सा एस्केलेशन है जो बड़े वॉर में बदल रहा है। क्या आपको लगता है इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका दोस्त आपका मित्र, फॉलो करिए जुडिशरी गोल्ड। थैंक यू सो मच।